अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थोड़ी ही देर पहले आपने एक मनाजिर देखे हैं जहां पे शहरियों को इंसाफ ना मिलने की वजह से माँ बेटे यहां पे रोते हुए गए और बाहर खुदकशी करने की कोशिश की। पुलिस ने उनको रोका, पुलिस ने वो खुदकशी बचा ली। माँ अपनी ममता जो थी बेटे की, जो उनका बेटा कत्ल हुआ था, उससे इंसाफ ना मिलने की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आम शहरी जो हैं वो इंसाफ ना मिले, तो अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर यहीं से, जहां से हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, यहीं से उन्होंने खुदकशी करने की कोशिश की और बाहर जाके खुदकशी करने की कोशिश की है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसी तरीके से है कि उनको इंसाफ का हाल नजर नहीं आ रहा। अडियाला जेल में मुलाकातें हूं, दीगर केसेस हुए, इमरान खान के केसेस ना लगाया जाए, ये तमाम इश्यूज के ऊपर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान, सीनियर वकील जनाब नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपकी भी मुलाकातें रोक ली गई और अभी आपने तौहीन अदालत की गालबन कोई दरखास्त दी है। जी गौर साहब, ये 24 मार्च 2025 का आर्डर था लार्जर बेंच का, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अरबाब साहब और जस्टिस आजम खान साहब उसका बेंच का हिस्सा हैं। और 24 मार्च 2025 के बाद कंसेंटिंग आर्डर है, उसमें जेल अथॉरिटीज़ आई थी, उनके सुप्रिटेंडेंट जेल थे, सारी जेल अथॉरिटीज़ थी। एक कंसेंट आर्डर पास हुआ जिसमें राजा सुलेमान अकरम हमारे सेक्रेटरी जनरल ने तहरीक इंसाफ के, वो कोऑर्डिनेटर थे। और ये तय हुआ कि आप ट्यूसडे को एक लिस्ट देंगे लायर्स की और फैमिली की, आप लिस्ट देंगे मुलाकात की, और उसके बाद फ्रेंड्स की जो मीटिंग होगी वो होगी थर्सडे को। यकीन करें कि 24 मार्च 2025 के बाद बतौर स्पोक्स पर्सन मेरी 2 मुलाकातें हुई, 10 दफ़ा मेरी मुलाकात नहीं कराई गई। और मैंने आज कंटेम्प्ट पटिशन फाइल की जो की, अब मैंने हफ्ता पहले है, और हमारी इसी तरह अलीमा खान की, शिबली फराज की, उमर अजूब की पेंडिंग पड़ी हैं। मैंने आज किया और मेरा इंशाल्लाह कल सुबह पटिशन लगेगी, हम कोर्ट को बताएंगे। आपका अच्छा है आपने लोगों को बता दिया है, आप कल ज़रूर आना कोर्ट में, जिस कोर्ट में चीफ साहब फिक्स करते हैं, चाहे अपने पास रखते हैं चाहे कहीं। हमने बताना है कि सर 26वीं तरमीम के बाद अदलिया के लार्जर बेंच के आर्डर की इतनी तजलील हो रही है, क्या ये 26 तरमीम में अदलिया की आज़ादी को छीन लिया गया है? इमरान खान ने कहा कि शायद अब जजेस सिर्फ नौकरी के लिए बैठे हैं। तो हमने बताना है कि हम तो अदलिया के साथ खड़े हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आइन के प्रियम्बल में, आइन की प्रियम्बल में अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ है, अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, लेकिन हम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के साथ खड़े हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं। तो कल आप जेल में जाते हैं, मुलाकात तो और जगह पे रही, आपने देखा है कि अलीमा खान उसकी बहनें आती हैं, हम जाते हैं बजाय मुलाकात के वहाँ से अरेस्ट करते हैं और जाके चक्री छोड़ आते हैं। कल भी मैं कहीं मीडिया में बैठा था, जी हमारे साथ सलूक हो रहा है। तो अदलिया को अपनी आज़ादी का सोचना है और हमें कंटेम्प्ट में जो जेल अथॉरिटीज़ हैं जो वायलेट करें उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुलाकातें बंद हैं, कई दिनों से, कई अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के केसेस नहीं लगाए जा रहे। दूसरी तरफ आपने अदलिया का हाल ही में देखा, ये चंद मिनट पहले की एक बात है, यहीं से एक बुजुर्ग खतून है और अपने 2 बच्चों के साथ खुदकशी की कोशिश कर रही थी कि इस अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिला और ना मिलता हुआ दिखाई दिया है। उनका बेटा को कत्ल हुआ था, उसके ऊपर जो मुलजिम था वो उसको बरी कर दिया है, वो रोते हुए यहाँ से गई है। तो आप इन्हीं अदालतों के बार बार चक्कर लगाएंगे? मेरी बात सुने, आपने तो लिटिगेंट्स की बात की, हमारे लिए तो हर लिटिगेंट, इमरान खान कहता है कि गरीब तबका जो है मैंने उसको उठाना है। हमारे लिए हम यही तो कोशिश कर रहे हैं, यही तो आइन की बालादस्ती और यही रूल ऑफ लॉ है कि हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आप देख लें कि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर है और उसके खिलाफ 180 मुकदमात हैं, उसके मुकदमात नहीं लगते। अगर सुन लें, और इमरान खान का जो अलकादर केस था उस जजमेंट को रिजर्व रखा गया 2-3 महीने, और उसके बाद हाई कोर्ट में हम एप्लीकेशन फॉलो कर करके हम अपनी अर्जेंट एप्लीकेशन देंगे। कल 5 तारीख को हमारी अलकादर की, बुशरा बीबी का, इमरान खान का बड़ी मुश्किल से फिक्स हुआ है। लिहाजा अदलिया को ये सोचना चाहिए, इसी वजह से कहते हैं कि हम 144 नंबर पे चले गए हैं। हमें लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग इस तरह बाहर रोडों पे जाएंगे, लोगों को कहीं आइन नहीं नजर आएगा, कोई कानून नजर नहीं आएगा। इसी वजह से लोग कहते हैं कि मुल्क के अंदर हमें अदलिया आज़ाद नजर नहीं आ रही, अदलिया की आज़ादी को छीन दिया गया। ये हमारी जंग है। और खान साहब ने आज से 2-3 दिन पहले कहा कि ये जो 26वीं तरमीम लाई गई, वो लोग जिनके पास एक तो मैंडेट नहीं है, एक तो उनके पास मैंडेट नहीं है जो बैठे थे, एक हाउस कंप्लीट नहीं है,
उसका न सेनेट का मैं यहाँ पे आपको मशवरा देना चाहता हूँ। वजीर इत्तलात पंजाब हैं जो इस वक्त अज़मा बुखारी साहबा, जी जी। उन्होंने कहा है कि अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता, बड़ा प्यारा मशवरा दिया उन्होंने, अगर आपको सूटेबल है तो मैं कह देता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आपको पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिलता तो मरीख पे चले जाएं। तो आप जाएं फिर मरीख में, यहाँ पे अदालतों में आपका क्या काम है? मैंने तो आपको बता दिया है कि जहां आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है, और नून लीग में मसला भी यही है, वो चाहते ही नहीं है, वो जजेस को हमेशा मैनिपुलेट करके जजेस को अपने अंडर, उनको तो इंसाफ मिल रहा है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो यही चाहते। 26वीं तरमीम क्या है? 26वीं तरमीम यही थी कि अदालतों को अपने कंट्रोल में लाना है, और आपने देखा था कि यही लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। हम यकीन करते हैं हम इसी अदलिया के साथ इनकी जंग लड़ रहे हैं कि जी अदलिया आज़ाद होगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा। उनके बयान देने से तो कुछ नहीं होता, वो तो बयान इस तरह के दे रहे हैं जिस तरह ना आइन को कुछ समझ रहे हैं ना कानून को। लेकिन हम इसी आइन और कानून के दायरे में रहते इंशाल्लाह अपनी जंग लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समरियाल इलेक्शन को लेकर आगे चली, और एक बहुत बड़ी तादाद में वहां पे वर्कर चार्ज देखा गया, वहां पे बहुत जल्द से जुलूस देखे गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से इलेक्शन हारी है। और ख्वाजा साहब ने ये सारा क्रेडिट पाक फौज को दिया। ख्वाजा साहब ने समरियाल इलेक्शन का क्रेडिट जो है वो पाक फौज को दिया, और आपके लिए उन्होंने हुक्म दिया है कि आप मरीख पे चले जाएं। तो बेहतर तरीका यही है कि कोई फाइटर जेट पकड़े, सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएं और मरीख पे जाएं। आपका क्या काम है यहाँ पे? गौर साहब मेरी बात सुने कि 8 फरवरी को ये फाखर घुमन इलेक्शन जीता था 24,000 से। अब तो हमारा आपके नुमाइंदे गए हैं वहाँ गिराउंड रियलिटी, खासकर हबीब अकरम साहब को मैंने देखा है, हसनैन को देखा है, मैं सारी गिराउंड रियलिटी देख रहा था। और आपको ही पता है कि लोग किसके साथ खड़े थे। लोग तो उसके साथ खड़े हैं जो कैदी नंबर 804 है, जो जेल में बैठा है। लोग अवाम उसके साथ खड़ी है, ये मान लेना चाहिए। और ये 8 फरवरी उसका नतीजा था कि लोगों ने किस तरीके से सिंध में आपको पता है 20 सीटें ली हैं, पंजाब में आप वज़ीर आज़म 17 सीटों वाला बैठा है। ये बातें देखे रुकनी नहीं है। कहते ये लोग क्यों निकलते भाई? जुल्म ने जब खुद कह दिया है कि मैं मजबूर हूँ तो आप मरीख पे जाएं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मरीख पे इधर क्या करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा जो लीडर है उसने कहा है कि हमने हार नहीं माननी, हमने अपना जो प्रोटेस्ट जारी रखना है, हमने इसी मुल्क में रह के ये जंग जीतनी है, और इंशाल्लाह जीतेंगे। मरीख पे नहीं, इधर ही जीतेंगे इंशाल्लाह। तो आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोड्स के ऊपर आएगी इंशाल्लाह। इमरान खान ने बड़ी कॉल दे दी है। मैंने रात वैसे वो जेल बैठ से कैसे वो लीड करेंगे जब आप लोगों की मुलाकातें नहीं होंगी, तो लीड कैसे करेंगे? अब इमरान खान ने जब से जेल में बैठ के कहा कि मैं लीड करूँ, तो आप देखा कि लोग निकल पड़े हैं। जेल से बैठ के ही लीड करेंगे, और हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं। वो ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रोड पे लेके आए। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन को तो इन्होंने तो वो दो है ना 218 आर्टिकल इलेक्शन इसका कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके तहत इलेक्शन ही नहीं करवा सका। और इसको तो मैं कहता हूँ आर्टिकल 6 में सजा होनी चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने अवाम के साथ किया। ये अवाम की जंग है, अवाम का वोट है, और इंशाल्लाह हम निकलेंगे। और ये हमें मायूसी नहीं है, क्योंकि लोग कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। वो चारों सूबों की सैंपल की निशानी। सर, हुकूमत के पास बहुत बड़े एविडेंस आ चुके हैं। आपकी पार्टी से निकाले गए शेर अफजल मरवत के हल्का से लोगों ने जो है वो वेपन्स उठाए और कहा कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कैंप लगाया और वहां पे फिर पुलिस आई, उन्होंने पकड़ लिया। तो लोग हुकूमत के पास तो पहले स्टेट के पास एविडेंस आ चुके हैं कि आप जो कोर अमन की बात करते हैं, वहां से तो वो लोग जो है वो 111 जो है वो करने लेकर आ रहे थे। मेरी बात सुने, आप शेर अफजल की बात मत करें या किसी की। मैं आपको बतौर स्पोक्स पर्सन कह रहा हूँ, मैं बिलीव करता हूँ रूल ऑफ लॉ पे। मेरा लीडर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर बिलीव करता है। मेरे लीडर ने पाकिस्तान में 1996 से लेके अपनी जेल जाने से पहले तक पाकिस्तान का कोई लीडर हो जितने बड़ा जलसा किया हो मीनार है पाकिस्तान पे। ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम है ना, जिस तरीके आप 26 नवंबर देख रहे हैं, ये इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं जिनके पास अवाम नहीं है। वो गोली के जोर पर हमसे अवाम का जोर छीनना चाहते हैं। ये नहीं होगा। असले के बगैर, हर चीज़ के बगैर इंशाल्लाह जो हमारा मिशन है हम उसमें कामयाब हैं और होंगे, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नियाजुल्लाह खान एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिलता तो हुकूमत ने बड़ी अच्छी ऑफर की है, आपका जो है वो कैंप भी लग जाएंगे, आपके वहां पे जो है खाने पीने का इंतजाम भी हुकूमत कर देगी। बस एक आपने जो है वो कोई जाने का इंतजाम करना है यहाँ से जमीन से मरीख तक, तो वहां पे आपको इंसाफ भी मिलेगा
आपको अदालतें भी मिलेंगी, आपको जज भी मिलेंगे, आपको आर ऑफिस से बेहतरीन फॉर्म 45 का रिजल्ट भी सही मिलेगा। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट व्लॉग से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे कि वो आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।